हेलो नमस्कार दोस्तों। और सभी लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों इस क्लास में हमारा जो चल रहा है वो है 12th क्लास का फिजिक्स, जो कि हमारी यूनिट है फर्स्ट, जिसका नाम है स्तर वैद्युत की। तो दोस्तों इस क्लास में हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके 2023 एग्ज़ाम बोर्ड में पूछे जाएंगे। और मैं उम्मीद के साथ 100% कह सकता हूँ, अगर आप हमारी प्रत्येक क्लास लेते हैं तो 100% आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है वो है वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता में आज का जो हमारा डेरिवेशन है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैद्युत धारिता क्या होती है। तो दोस्तों वैद्युत धारिता जो होती है उसका मतलब किसी भी चालक की धारिता यानी कैपेसिटी। अब आप धारिता से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैद्युत धारिता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। अब इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मतलब होता है जैसे चार्ज। अब वो चार्ज चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, यानी करंट, जिसका मतलब होता है करंट। और जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि बैटरी। अब बैटरी अगर 12 वोल्टेज की है तो उसकी जो कैपेसिटी है 12 ही वोल्टेज की है। अगर बैटरी में आप 15 वोल्टेज भरने की कोशिश करेंगे तो क्या भर पाएगी? बिल्कुल नहीं भर पाएगी, क्योंकि कैपेसिटी जितकी जितनी होगी, जितना जिसका आयतन होगा, जितना वॉल्यूम होगा, उतना ही तो हम भर सकते हैं। तो उसी को हम कहते हैं धारिता कहते हैं। तो दोस्तों अगर वैद्युत धारिता का क्वेश्चन आता है तो एक नंबर में बस छोटा सा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि वैद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है, फार्मूला पूछा जाएगा, या फिर वैद्युत धारिता का मात्रक भी पूछ लिया जा सकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कुल मिला के एक नंबर में आएगा, वैद्युत धारिता से ज़्यादा नहीं हो आने वाला है। बाकी आगे जो इसके नेक्स्ट बड़े बड़े डेरिवेशन है वो भी हम कराएंगे। तो आज हम वैद्युत धारिता और गोलीय चालक पर वैद्युत विभव के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैद्युत धारिता। अब वैद्युत धारिता जो होती है वो किसी भी संधारित्र की या किसी भी चालक की कैपेसिटी के बारे में होता है, कि मतलब कैपेसिटी यानी कि जिस चालक में जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट भर सकते हैं, उससे अधिक नहीं भर सकते हैं। निश्चित ही जितनी निश्चित कैपेसिटी होगी निश्चित ही उसका आयतन भरा जा सकता है। तो ये तो होता है इसका वैद्युत धारिता का मतलब। अब हम बात करते हैं कि इसका जो व्यंजक होता है वो क्या होता है, यानी कि जितना विभव होता है और विभव में जितना ही हमारा आवेश भरा जाता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से, अब मान लीजिए कोई भी हमारा चालक है तो चालक के अनुक्रमानुपाती होता है क्या चीज़? आवेश। इस प्रकार से हम इसका व्यंजक निकालेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का अगर चिन्ह हटाएंगे तो विभव बराबर क्या हो जाएगा? Q/C, जो कि दोस्तों हमारी ये C क्या है? एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो C का मतलब ही कैपेसिटर होता है। क्या होता है? कैपेसिटेंस, या हम कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और Q हमारा क्या है? आवेश है। और B क्या है? विभव है। तो दोस्तों कैपेसिटेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं, और आवेश तो आप जानते हैं, कोई भी आवेश माइनस या प्लस हो। और अब हम बात करते हैं विभव। विभव क्या होता है? विभव का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी चालक में कोई भी धारा छोड़ी जाती है, भरी जाती है, और उस धारा में क्या होता है कि उसकी जो दिशा का ज्ञात कराता है कि दिशा क्या है, उस दिशा को ही हम कहते हैं वैद्युत विभव। इतनी बात आपको याद रखना है। बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को अगर आपका ज्ञान हो जाएगा तो डेरिवेशन निकालना भी कठिन नहीं होगा, और ना ही कोई भी न्यूमेरिकल निकालने में कठिनाई होने वाली। बाकी ये जो कैपेसिटी का फार्मूला पूछा जाएगा वो हमारा न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आएगा और डेरिवेशन में काम आने वाला। तो इस प्रकार से जो हमारा होता है वैद्युत धारिता, वो क्या होती है? विभव, यानी कि जो आवेश होता है विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा आगे अगर इसको अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो C आ जाएगा। C का मतलब कैपेसिटर, जो कि C हमारा एक नियतांक होता है। तो इस प्रकार से ये तो हमारा B बराबर Q/C विभव का हो जाएगा। जहाँ भी विभव की बात करेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे। और अगर हमें कहीं भी C यानी कैपेसिटी निकालनी होगी, किसी की भी धारिता निकालनी होगी, तो दोस्तों क्या करेंगे? इसके नीचे एक मानेंगे, ठीक है। तो इसकी ऐसी गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा BC, और ये Q हो जाएगा,
और बी हम इधर ले जाएंगे तो नीचे चला जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा कैपेसिटी का फार्मूला हो जाएगा। अगर हमको निकालना है आवेश, तो यहाँ से आवेश अगर निकालोगे तो बी को इधर रख दीजिए। अब आवेश के लिए यही लग सकते हैं क्यू बराबर यानी कि बी सी, ये आवेश के लिए हो सकता है। तो इस प्रकार से तीनों चीज़ें हम आसानी से कोई भी हो निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया व्यंजक। अब बात करें कि वैद्युत धारिता का मात्रक, तो वैद्युत धारिता का जो मात्रक होता है, वैद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मात्रक बहुत छोटा सा है, कोई ज़्यादा बड़ा मात्रक नहीं है। तो इसका जो मात्रक होता है वो दोस्तों हमारा क्या होता है? कूलाम वोल्ट होता है, या हम कह सकते हैं फैराड, यानी कि जैसे कि देख सकते हैं आप, कूलाम प्रति वोल्ट भी कह सकते हैं, या हम फैराड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फैराड। तो जो वैद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो ये होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से तो ये तो हो गई हमारी वैद्युत धारिता। अब हम बात करते हैं कि गोलीय चालक पर वैद्युत धारिता। तो इस प्रकार से आप इसका थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे इस पर ही बहुत सारे डेरिवेशन होने वाले हैं, न्यूमेरिकल भी होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम इरेज करते हैं इस प्रकार से। अब बात करते हैं कोई भी गोलीय चालक। तो मान लीजिए अब पहले हम लिख लें कि गोलीय चालक पर वैद्युत धारिता। तो गोलीय चालक पर वैद्युत धारिता क्या होगी? तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका 2 नंबर में कम से कम पूछा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखेंगे इसको। तो कोई भी गोलीय चालक का मतलब जिसमें कोई भी आवेश, यानी कि जो सुचालक हो, कुचालक नहीं सुचालक हो, ठीक है। तो जैसे एक कोई गोला हो इस प्रकार से, यहाँ पर कोई बिंदु नाम है जिसको दे दिया O, और ये हमारा क्या है? त्रिज्या है जिसको नाम दे दिया मैंने R, ठीक है। जिस पर क्या है? प्लस Q आवेश रखा हुआ है। क्या रखा है? प्लस Q आवेश रखा है, जो कि हमारा ये क्या है? गोलीय चालक है, जो कि विलगत है। इसको नाम दे दिया हमने A। ये कोई विलगत चालक, विलगत का मतलब ये होता है कि इससे ना तो आवेश को हम निकाल सकते हैं और ना ही अंदर कर सकते हैं, ये निश्चित होता है। इसका मतलब होता है विलगत, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गोलीय चालक। अब दोस्तों अगर इसकी हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी क्या लगा सकते हैं? तो देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान थ्योरी है, कोई ज़्यादा कठिन थ्योरी नहीं है। तो देखिए क्या लिखेंगे? माना यानी क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कोई विलगत का मतलब आपको हम बता ही चुके हैं, विलगत गोलीय चालक है। क्या लिखेंगे? गोलीय चालक है। फिर क्या लिखेंगे? जिसका केंद्र क्या है? अब केंद्र को हमने नाम दे दिया O, तो O है। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या को मैंने R नाम दे दिया, तो क्या लिख देंगे? त्रिज्या R है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जिस पर आवेश क्या चल रहा है? जिस पर आवेश क्या है? प्लस Q है। इस प्रकार से ये तो हम लिख देंगे इसकी थ्योरी। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है? इस गोलीय चालक पर निकालनी है वैद्युत धारिता, निकालनी है। तो क्या लिखेंगे? वैद्युत धारिता, ठीक है। अब वैद्युत धारिता निकालने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव बराबर आप पढ़ते ही चले आ रहे हैं कूलाम के नियम के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? B बराबर 1/4πε0। फिर क्या हो जाएगा? आवेश यहाँ पर हमारा Q है, तो Q की बात चल रही, तो क्या हो जाएगा? Q, और त्रिज्या जो है हमारी केवल, अब यहाँ पर अगर पूरा होता भाई, जो कूलाम का नियम था जो वो पूरा था, इसीलिए 2 त्रिज्याएं थी, तो R² था। यहाँ पर केवल एक त्रिज्या की बात कर रहा है, तो केवल R होगा। क्या होगा? R। इस प्रकार से रखेंगे।
अर्थात अब हम क्या जानते हैं, लिखेंगे बढ़िया करके। अर्थात धारिता का व्यंजक अभी हमने आपको बताया क्या होता है, Q अपॉन B बराबर, यानी कि जो हमारा था, यानी कि B बराबर था Q अपॉन C। अब यहाँ से अगर हमको धारिता निकालनी है तो ये यहाँ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, B। और हम क्या करेंगे, B का मान अभी हमने ये जो निकाला है वो B की जगह पुट करा देंगे। ठीक है, जब पुट कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपॉन, इस B की जगह रखेंगे 1/4πε0 इंटू Q अपॉन क्या हो जाएगा R। अब R हमारा कैपिटल चल रहा है तो हम कैपिटल ही लेंगे, क्या लेंगे, कैपिटल ही लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं जब भी आपको ये 3 का क्रम मिल जाए, जब भी 3 3 की संख्या ऐसे करके लिख दिया जाए, 1 2 3 ऐसे करके अगर लिख दिया जाए तो ये वही क्रम तो बनना है। तो इसको कैसे सलूशन कराएंगे, ये वाली पूरी प्रक्रिया ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है, ऊपर जाके गुणा करा देगी तो क्या हो जाएगा, C बराबर, ये ऊपर गुणा कराएगा 4πε0 R और Q, क्या हो जाएगा 4πε0 R इंटू Q, इस प्रकार से हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा 1 और Q, तो Q बचेगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 4πε0 R। इस प्रकार से दोस्तों ये तो हो जाएगी हमारी धारिता। अब हम बात करते हैं कि इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, वो होता है हमारा फैरड, या तो हम इसको वोल्ट कह सकते हैं या फिर फैरड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है फैरड। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका मात्रक हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों वैद्युत धारिता और गोलीय चालक पर वैद्युत भोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जो कि आपके 2 नंबर 1 नंबर में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का क्लास इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।